नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रवाद न्यूज। कल रात से लगातार भारी बारिश के कारण चारों तरफ पानी जल जमा हो गया है और मीरा भाईंदर के भाईंदर पूर्व में गोड़देव नाके पर अश्वनी अस्पताल के बगल में साईं पैलेस नामक इमारत की तीसरे महले का एक छज्जा नीचे गिर पड़ा। हालांकि थोड़े ही दिनों पहले वहां में जो नागरिक रहते थे वो स्थलांतर हो चुके थे, जिसके कारण किसी भी प्रकार की जीवित हानि तो नहीं हुई। लेकिन जैसे ही ये खबर वहां के नगर सेविका स्नेहा पांडे और नगर सेवक जयंतीलाल पाटिल और नगर सेवक तारा घरत को मिली, वो तुरंत मौके वारदात पर पहुंचे और वहां से आयुक्त दीपक ढोले को फोन लगाया। साथ ही तुरंत ही फायर ब्रिगेड और अन्य प्रभाग अधिकारी कंचन गायकवाड़ वहां पर मौके पर पहुंचे और थोड़ी ही देर के बाद मीरा भाईंदर महानगर पालिका के उपायुक्त अजित मुठे भी वहां पर पहुंचे। वहां पर हो रही अफरा तफरी के माहौल के दरमियान सभी ने तुरंत ये डिसीजन लिया कि उस बिल्डिंग को तुरंत डेमोलिश किया जाए। वहां के बिल्डिंग के रहवासियों और मीरा भाईंदर महानगर पालिका के उच्च अधिकारियों और तीनों नगर सेवकों के प्रयास से तुरंत बिल्डिंग को डेमोलिश करने का निर्णय लिया जाता है। मौके वारदात पर शिवसेना के प्रवक्ता शैलेश पांडे भी तुरंत वहां पर पहुंचकर हालात का जायजा लिए और सारे उच्च अधिकारियों से बातचीत कर राहत कार्य और तोड़क कार्रवाई को तुरंत शुरू करवाई। हालात का जायजा लेने के लिए मीरा भाईंदर विधानसभा की विधायक शिवसेना विधायक गीता जैन भी जाकर वहां पर अधिकारियों से बातचीत की और वहां के स्थानिक रहवासियों से भी बात की। स्थानिक रहवासियों ने वहां के शिवसेना के तीनों स्थानिक नगर सेवकों का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त किया। आज तो कोई बड़ा हादसा होते होते रह गया, लेकिन भविष्य में फिर कोई दूसरा बड़ा हादसा ना हो सके, इसके लिए क्या मीरा भाईंदर महानगर पालिका जो पुराने बिल्डिंग्स भाईंदर पूर्व, भाईंदर पश्चिम, मीरा भाईंदर शहर के अन्य इलाके में है, क्या उस पर जल्द से जल्द कोई बड़ा कदम उठाएगी? मीरा भाईंदर की जनता तो यह भी चाहती है कि जल्द से जल्द मीरा भाईंदर में भी जिस तरह से ठाणे में क्लस्टर डेवलपमेंट शुरू हुआ है, उसी तरह से पुराने बिल्डिंगों का FSI बढ़ाकर मीरा भाईंदर के अन्य क्षेत्रों के बिल्डिंगों का, पुराने बिल्डिंगों का क्लस्टर डेवलपमेंट हो, ताकि आने वाले समय में जो अपने खून पसीने से घर बनाए हैं उनको कहीं रास्ते पर ना आना पड़े। आज भी कई बिल्डिंगें भाईंदर पूर्व में जो 2 साल, 4 साल, 5 साल पहले गिराई गई थी, धोखादायक घोषित की गई थी और वो महानगर पालिका के द्वारा गिराई गई थी, कई बिल्डिंगें अभी भी पूरी तरह से बन नहीं पाई है। लोग या तो भाड़े पर दूसरे जगहों पर रह रहे हैं। इस साईं पैलेस इमारत के रहवासियों के मन में भी यही प्रश्न है कि हमारा बिल्डिंग जल्द से जल्द कब बनेगा, ताकि हम अपने आशियाने में आकर फिर से एक बार आबाद हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रवाद न्यूज। पूर्व के अश्विनी हॉस्पिटल के पास साईं पैलेस एक पुरानी बिल्डिंग थी जो कि महानगर पालिका ने उसे धोखादायक घोषित किया था। उस बिल्डिंग के लोगों ने बिल्डिंग को खाली कर दिया था। उसका आज छज्जा भारी बारिश की वजह से गिर गया है, लेकिन बिल्डिंग खाली होने की वजह से किसी भी तरह की जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। उसके बाद हमारे ही वार्ड में होने की वजह से हम सभी नगर सेवक पहुँचे, कमिश्नर साहब से फ़ोन किया, सभी अधिकारी वहाँ पर, फायर ब्रिगेड, अतिक्रमण डिपार्टमेंट, सभी हमारे अधिकारी पहुँचे और तुरंत उस बिल्डिंग को डेमोलिशन का काम शुरू किया गया है, जिसकी वजह से आजू बाजू के परिसर में कोई भी जान माल का नुकसान ना हो, कोई भी अफरा तफरी ना मचे। इसलिए महानगर पालिका के अधिकारी बिल्डिंग के डेमोलिशन का काम शुरू कर दिया। देखिए, आज हमारे प्रभाग क्रमांक 10 में साईं पैलेस अश्विनी हॉस्पिटल के बगल में बिल्डिंग है, जो कि काफ़ी पुरानी बिल्डिंग हो गई थी, धोखादायक थी। अभी ये जो 3 बारिश हो रही है कल से, इस तेज़ बारिश में तीसरे महले का एक छज्जा गिर गया, लेकिन तुरंत यहाँ के रहवासियों ने, आजू बाजू के लोगों ने हमको फ़ोन किया। हमने तुरंत आयुक्त महोदय को फ़ोन किया, उपायुक्त को फ़ोन किया, प्रभाग अधिकारी को, फायर ब्रिगेड को, और हमारे तीनों नगर सेवक यहाँ पर तुरंत पहुँचे और हम सभी लोगों ने, सारे अधिकारी यहाँ पर आए। अभी अजित मुठे जी उपायुक्त है, वो यहाँ पे है, प्रभाग अधिकारी कंचन गायकवाड़ जी यहाँ पे, नरेंद्र चौहान जी, फायर ब्रिगेड के सारे लोग, और तुरंत इमीडिएट डिसीजन लिया गया है कि इस
बिल्डिंग को मीरा भाईंदर महानगर पालिका की तरफ से डिमोलिश किया गया है और जिसका किसी भी प्रकार का कोई भी खर्च बिल्डिंग के रहवासियों को नहीं देना पड़ेगा। इसलिए मैं मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त को और पालिका को बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और मुझे इस बात की खुशी है कि किसी भी प्रकार की कोई जीवित हानि नहीं हुई, क्योंकि ये बिल्डिंग खाली थी, इसमें कोई रह नहीं रहा था। और आने वाले दिनों में जो ये डेमोलिशन का काम है आज अभी तुरंत शुरू हो रहा है। ये साई पैलेस जो बिल्डिंग है उसे हम लोगों ने स्ट्रक्चरल ऑडिट करने के लिए नोटिस दिया था। इन लोगों ने भी जल्दी से जल्दी खाली करवाया है, इसीलिए कोई जीवित हानि आज हुई नहीं है। पर 3 दिन में हमारे यहाँ हाई अलर्ट है, इसलिए उसके जीवित हानि होने की संभावना है। जीवित हानि नहीं हुई है, कोई लोग रहते नहीं है, पहले ही इन लोगों ने खाली किया था, इसलिए कोई जीवित हानि वगैरह न हो। ये इमारत पहले से ही धोखादायक घोषित की थी हमारे वार्ड ऑफिसर ने। उनको स्ट्रक्चर ऑडिट करने का नोटिस भी दिया था, लेकिन प्रभाग सोसाइटी वालों ने अभी तक वो स्ट्रक्चर ऑडिट किया नहीं है। लेकिन आज सुबह जो बारिश हुई उसमें वो बिल्डिंग गिरने का चांसेस बढ़ गया, कुछ सज्जा भी गिरा है। इसलिए वो पहले से ही धोखादायक इमारत है, इसलिए हमको महापालिका खुद गिरा रही, क्योंकि सोसाइटी वालों को हमने गिराने का बोला था, उन्होंने वो गिराई नहीं। अगर जीवित हानि उसमें होती तो तकलीफ सबको होती, इसलिए महापालिका अपना काम कर रही है और बिल्डिंग गिराने का काम करेगी। नहीं, मुझे ऐसा पता चला कि बाकी लोगों ने पहले से बिल्डिंग धोखादायक घोषित होने के बाद खाली कर दी थी। कुछ दुकानें हैं वो भी अभी खाली कर रहे हैं, उनको भी खाली करने का बोला है। वो खाली करने के बाद पूरी बिल्डिंग गिराई जाएगी। ये धोखादायक इमारत जो मीरा भाईंदर में है, उनको पहले से हमने नोटिस दी है कि आप अपनी तरह स्ट्रक्चर ऑडिट करो और बिल्डिंग गिरा, अगर धोखादायक है तो वो गिरा लो, नहीं तो महापालिका गिराएंगी। हम ये चाहते हैं कि कोई जीवित हानि ना हो। लोगों ने ये खुद की जान सबसे पहले संभालना ज़रूरी है, लेकिन लोग उस बारे में जो ज़रा ध्यान देते नहीं है और बाद में नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बिल्डिंग गिरेगी तो वो जगह पे ही हम नीचे गिराने वाले हैं, ऐसी तकलीफ नहीं होगी। वो हम उसके ये लेते हैं। दास्तान अपराध की, खुलासे साइबर क्राइम की, घटनाएं आतंकवाद की, दिखाएंगे घोटालों का कच्चा चिट्ठा, खोलेंगे भ्रष्टाचार के राज। बने रहिए राष्ट्रवाद के साथ। द स्कैंडल।